बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस 5 चीज़ों को तुमने अपने घर में रखना है तो तुम्हारे घर में दौलत की बारिश बरसने लगेगी, हर तरह की बंदिश और जादू भी ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अगर आप रिज़्क़ और तंदुरुस्ती की वजह से परेशान हैं या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बनना चाहते हैं तो बस इन 5 चीज़ों को लेकर अपने घर में रख लें, फिर देखें कि आपकी तकदीर कैसे बदलती है। ये 5 चीज़ें कौन सी हैं, इनको घर में रखने से पैसा क्यों आने लगता है, आज की वीडियो में इन 5 चीज़ों के बारे में मुकम्मल बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल उमर इस्लामिक इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, एक दफ़ा की बात है कि बाबा फरीद नदी के किनारे किसी गांव में जा रहे थे। शाम हो चुकी थी। नदी के किनारे चलते हुए उन्होंने देखा कि एक मोची अपने ख़ानदान के साथ नदी के किनारे आ रहा है। मोची को नदी किनारे आते देख बाबा फरीद उधर ही रुक गए। बाबा फरीद जान चुके थे कि मोची का इस वक्त नदी किनारे की तरफ आना वैसे ही नहीं। जब मोची नदी किनारे की तरफ पहुंचा तो बाबा फरीद ने उससे पूछा कि तुम अपने घर वालों को लेकर इस वक्त नदी पे क्यों आए हो। तो मोची ने जवाब दिया कि बाबा फरीद को सारा माजरा ये सुना दिया कि मैं गुर्बत और तंदुरुस्ती की वजह से परेशान हूँ और फाकों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं अपने ख़ानदान के साथ खुदकुशी करने आया हूँ। बाबा फरीद ने कहा कि याद रखो, ज़िंदगी लेने का इख्तियार इंसान के पास नहीं है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखे और सब्र करे। मैं तुम्हें 5 चीज़ें बताता हूँ, तुम वापस अपने घर जाओ और ये 5 चीज़ें अपने घर पर रखो। तुम्हारे घर में दौलत और रिज़्क़ की बारिश होने लगेगी और जादू और जिन्नात और तावीज़ात और नज़र बद तुम्हारी हिफाजत होगी। मोची ने बाबा फरीद की बात सुनी और घर वापस लौट गया और बाबा फरीद की बात पर अमल किया। ये 5 चीज़ें घर में रखने से मोची के हालात अच्छे हो गए, लोग भी उस पर रश्क करने लगे। प्यारे भाइयों, ये 5 चीज़ें क्या हैं जो बाबा फरीद ने बताई, आइए आपको बताते हैं। पहली जो बाबा फरीद ने बताई है वो अंगूर का सिरका है, जिसे सफ़ेद सिरका भी कहते हैं, जो बाज़ार में भी मिलता है। लेकिन याद रहे कि बाज़ार वाला सिरका खालिस नहीं होता, बल्कि उसमें केमिकल्स होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपको अंगूर का खालिस सिरका ही मिल जाए। आपने अंगूर का खालिस सिरका अपने घर में रखना है, इससे आपके घर में ऐसी दौलत आएगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। सिरके का जिक्र हदीस मुबारका में भी मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिस घर में सिरका हो वो कभी भी मोहताज नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका क्या ही उम्दा सालन है। एक और हदीस नबवी इब्न माजा में इस तरह दर्ज है कि नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। आपने सवाल किया कि कुछ खाने को है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि हमारे पास रोटी, खजूर और सिरका है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका क्या ही उम्दा सालन है, ऐ अल्लाह सिरके में बरकत अता फरमा, इसलिए कि मुझसे पहले अम्बिया का यही सालन था। और ऐसा घर कभी फुकर का शिकार नहीं होता जिसमें सिरका मौजूद हो। आपको बताते चलें कि यूनानी तिब में भी सिरके से मुराद अंगूर ही लेते हैं, इसलिए चाहिए कि खालिस अंगूरी सिरका तलाश किया जाए, घर में लाजमी रखा जाए। दूसरी चीज़ जो आपने घर में रखनी है, जिससे आपके घर में दौलत आएगी और जिन्नात शयातीन ख़त्म हो जाएंगे और रिज़्क़ बारिश की तरह बरसने लगेगा, वो चीज़ आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी को आपने अपने घर पर कैसे रखना है, इसका तरीका मुलाहिज़ा कर लीजिए। अपने आयतल कुर्सी को लिख कर किसी जगह पर लटका देना है, या फिर बाज़ार में आयतल कुर्सी लिखी हुई मिल जाती है, वो ले आएँ और इसको घर में लटका लें। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसको ऐसी जगह पर लटकाना है जहाँ पर इसकी बेअदबी ना हो। जिस जगह इसको लटकाना है वो आपके सर वाली साइड हो, जिस जगह पर आप सर रखकर सोते हैं, बल्कि ऐसी जगह ना हो कि जहाँ पर आप पाँव लगाकर सोते हैं। इसके अलावा आप आयतल कुर्सी को अपने मेन गेट के सामने भी लगा सकते हैं। याद रहे कि जिस घर में आयतल कुर्सी होती है उस घर से हर तरह के जिन्नात और जादू के असरात ख़त्म हो जाते हैं। शयातीन और जिन्नात ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में आयतल कुर्सी पड़ी जाए, और जिस घर में शयातीन दाखिल नहीं होते
उस घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं। जिस घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं उस घर में बरकतें आई। दौलत और रिज़्क़ इसके घर में होने का जो तरीका है वो आगे भी आपने मुलाहिज़ा फरमाना है। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके घर के किस तरह बरसता है, इसके घर की तकदीर किस तरह बदल जाती है और इंसान किस तरह खुशकिस्मत हो जाता है। इसलिए घर में आपने आयतल कुर्सी को लाजमी लगाना है ताकि आप हर चीज़ों से महफूज रह सकें और दौलत आपकी तरफ बारिश की तरह बरसने लगे। प्यारे भाइयों, तीसरी चीज़ जो बाबा फरीद ने बताई वो है नमक। याद रहे कि नमक एक मादी चीज़ है लेकिन बहुत ही बाबरकत चीज़ है। ये वैसे तो हर घर में मौजूद होता है लेकिन दौलत के लिए इसे कैसे रखना है इसका तरीका आपको लाजमी बताते हैं। आपने पिसा हुआ नमक नहीं लेना बल्कि आपने नमक की डलियाँ लेनी हैं और 3 अदद डलियाँ आपने पोटली में बांध लेनी है, यानी कपड़े की आपने पोटली बना लेनी है और इस पोटली पर आपने 121 मरतबा पढ़कर दम कर देना है और इस नमक को अपने घर के किचन में रख देना है या अलमारी में जहां आप अपने पैसे वगैरह रखते हैं। इस अमल की बरकत से आपके घर में दौलत और रिज़्क़ की बारिश होगी। नमक के असरात घर में बरकत लाते हैं और जादू जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाते हैं। चौथी चीज़ जो आपने घर में रखनी है वो है सब्ज़ तोता। सब्ज़ तोते के बारे में बताया जाता है कि सब्ज़ तोता जिस घर में मौजूद होता है उस घर में जादू जिन्नात शयातीन नहीं आते और इस घर में रिज़्क़ और दौलत की बारिश होती है। सब्ज़ तोता पालने के लिए ज़रूरी है कि जब सब्ज़ तोता पाला जाए तो उसको अच्छी तरह उसकी खिदमत की जाए। जब तोता घर में आता है और उसकी खिदमत की जाती है और जिस घर में तोता खुश होता है उस घर से रिज़्क़ और दौलत खूब आती है और बारिश की तरह बरसती है। प्यारे दोस्तों, 5वीं चीज़ जो घर में दौलत को बारिश बनाकर बरसाती है और जादू जिन्नात के असरात को ख़त्म करती है और हर तरह की बंदिश को दूर करती है, वो चीज़ घोड़े का टापा है। आपने भी देखा होगा कि बाज़ लोग अपने घरों में, दुकानों में या दफ्तरों में घोड़े का टापा लगाया होता है। ये कील की मदद से दीवार पर लटकाया जाता है और डोरी और कील के वगैरह की वजह से लगाया इसको जाता है। घोड़े के टापे की खसूसियत ये होती है कि इससे हर तरह के नज़र बद के असरात दूर हो जाते हैं और बंदिश वगैरह के लिए ये बहुत मुफीद है। इसी तरह रिज़्क़ की तंगी के लिए भी इसको घर में रखने की ताकीद की जाती है। प्यारे दोस्तों, आपने ये 5 चीज़ें मुलाहिज़ा की। अगर ये चीज़ें घर में मौजूद हों तो घर से जादू जिन्नात के साथ ख़त्म हो जाते हैं और घर में रिज़्क़ और दौलत की बारिश होती है। ये वो चीज़ें हैं जो बाबा फरीद ने मोची को बताई थी। वो चीज़ें जो मोची को बताई उससे मोची के घर के हालात बिल्कुल ठीक हो गए और उसका नसीब बदल गया और इस पर रिज़्क़ की फरावानी हो गई। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से भी हर तरह के असरात को दूर कर दिया जाए, बंदिश दूर हो जाए और घर में रिज़्क़ और दौलत आने लगे, तो आपने भी अपने घर में इन 5 चीज़ों को ज़रूर रखना है ताकि आपको इनसे भरपूर फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। चैनल के साथ साथ आपने हमारी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट सेक्शन में आपने हमने कीमती राय का इजहार भी देना है। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तमाम दोस्त बहन भाई अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।